सुबह देखो मोस्टली लोगों ने आपका बोथ ग्रुप का फॉर्म डाला होगा। मैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो करना क्या पेपर में, पहले नंबर आपका फिजिक्स आएगा, देन आपका मैथ आएगा। अब मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपका इंग्लिश आएगा। अब इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप का पेपर दो या फिर एयरफोर्स वाई ग्रुप का पेपर दो, दोनों के लिए अलग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मैं ये बता दूं पहले तो मेरी तरफ से भाई साहब अभी से आपको एडवांस में ऑल द बेस्ट। काफ़ी भाई ट्रेन पे चल रहे होंगे क्योंकि काफ़ी दूर दूर सेंटर गए हैं। भाई साहब टेंशन ना लो, जैसे हो आराम से चिल मार के सोना। हाँ, ट्रेन पे हो या जैसे भी हो। और रहा पढ़ाई का, अभी तक जितना करना था कर लिया, ठीक है। आगे जिनका पेपर है वो करो, और बाकी अगर आपका 12 तारीख को है तो थोड़ा बड़ा कर लो। यूट्यूब पे ज़्यादा मत बिजी रहो, अभी सेल्फ स्टडी करो। अब मैं बात कर लेता हूँ पेपर वगैरह कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर पे कितना टाइम आपको किस सेक्शन के लिए देना चाहिए, ठीक है। तो पहला नंबर तो मैं इंग्लिश का बोल देता हूँ। तो देखो इंग्लिश जिसने भी अच्छे से पढ़ा होगा, कुछ भी पढ़ा होगा, कहीं पे भी मॉक पे अगर उनका मतलब कि 14 to 15 स्कोर आया होगा, भाई साहब आप उतना पेपर में करके आने वाला हो। क्योंकि इंग्लिश पेपर देखो आपका ईजी आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। और बस जो होगा क्या, ऐसा करना सभी कि कोशिश पूरी ये करना कि कभी ऐसा मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कि वो तो सभी करोगे कि अच्छे मार्क्स आएँ, लेकिन फिर भी कि लटक मत जाना। जिससे फाइनल मेरिट में 2-3 नंबर बढ़ता है, फिर दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। शुरू में आउट हो जाओ रिजल्ट में, कोई दिक्कत नहीं, फेल हो गए, लेकिन जब इतना सब स्टेप क्लियर करके जाओ तो लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब नेक्स्ट टाइम मैं आराम से क्लियर कर सकता हूँ। तो वो सब चीज़ें हटा देते हैं, बात करते हैं पेपर में। देखो इंग्लिश के लिए जब आपको 20 मिनट मिलते हैं 20 क्वेश्चन के लिए, आप इजीली कर जाओगे। आपको बस पैसेज में टाइम लगता है, बाकी कुछ लड़के तो ऐसे होते हैं 8-8 10-10 मिनट में इंग्लिश करके बैठ जाते हैं। क्योंकि आपका डायरेक्ट से क्वेश्चन हो, पैसेज से क्वेश्चन हो, या फिर आपका एडजेक्टिव से क्वेश्चन हो, नाउन प्रोनाउन मतलब पार्ट ऑफ स्पीच से कहीं भी क्वेश्चन ले लेते हैं। वो कैप से हैं, ये भाई आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो भाई सब नहीं आते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हो जाता है आपका उसका, ठीक है। मतलब कि मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपका हो गया इंग्लिश सेक्शन का। तो इंग्लिश सेक्शन में तो कोई टाइम का वो नहीं है कि टाइम कैसा क्या। अब बात आ जाती है मेन रागा। रागा में अपने को 25 मिनट में 30 क्वेश्चन करने होते हैं। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट क्यों होते हैं, जैसे ही रागा सेक्शन ओपन होगा आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फिगर के। पहले ही फ्रंट में, भाई ये बिल्कुल फ्रंट पे होगा, देख लेना। सबसे पहले फ्रंट में आपको रागा के 5 क्वेश्चन मिलेंगे। और जो फ्रेशर होते हैं ना भाई, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, वो सीधा उन्हीं क्वेश्चन को करने लगते हैं। ये सबसे गलत चीज़ है भाई। उनको करोगे टाइम लेंगे कम से कम 1 मिनट। पहला नंबर, सबसे पहला नंबर अपना वहीं पे आप होता क्या, टाइमिंग का साइड में टाइम चल रहा होता है, तो आपको सबसे पहले टाइम सेलेक्ट कर लेना होता है। और क्वेश्चन देखो 7 से 8 क्वेश्चन, एग्जैक्ट 8 मैक्स, 8 क्वेश्चन मैक्स आपको जीके के देखने को मिलेंगे, और 7 to 8 मैक्स मैथ के, और बाकी ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन भाई साहब रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। और रीजनिंग ऐसा होगा, थोड़ा एक लेवल का रीजनिंग आता है। लास्ट टाइम का तो सीजीएल, मतलब मैं सीजीएल नहीं बोलूँगा, बस सीएचएसएल का लेवल का पेपर का मतलब ये रीजनिंग आया था, अच्छा आया था। तभी 28 नंबर का, 29 नंबर का टॉप एयरफोर्स वाई ग्रुप का गया था। तो देखो जिनका भी वाई ग्रुप का पेपर है, तो भाई जब रागा सेक्शन को करना तो सबसे पहले जीके सेक्शन में चले जाना। आपको 5-6 क्वेश्चन आते हैं, 5-6 कर देना। उसके बाद अगर आप मैथ आपका स्ट्रांग है तो मैथ करना, रीजनिंग स्ट्रांग है तो रीजनिंग करना। अब देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ स्ट्रांग आई मीन क्या है। स्ट्रांग का मतलब ये है, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिन्हें आप देखते ही आंसर कर दोगे। लाइक रिलेशन वाले पूछ लेगा, रिलेट करने वाला पूछ लेगा, ठीक है। कि ब्लड रिलेशन का जैसे क्वेश्चन आता है, आपको उसमें टाइम नहीं देना। काफ़ी क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज के देखने को मिल जाएंगे। फिगर वाले 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आई मीन कहने का मतलब ये है, जैसे कि अब आप चले जाते हो मैथ सेक्शन में, एवरेज का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एवरेज का पता है फार्मूला, ठीक है। या फिर आपका पता है वर्क वाला, पता है टाइम एंड वर्क वाला जो क्वेश्चन आता है। टाइम एंड वर्क ऑफिशियल सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, बट पेपर में आपका एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। जिस भाई ने दिया होगा उसको पता होगा कि हाँ भाई इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, तो टाइम एंड वर्क टॉपिक को आपको कवर अप कर लेना है। मतलब कवर अप क्या, आप जितना किए हो उतना कर लेना। रेशियो से जैसे क्वेश्चन, तो आपको जैसे ए रेशियो भी कुछ दिया हुआ है, बी रेशियो सी कुछ दिया हुआ है, और सी रेशियो कुछ दिया है, ABC का रेशियो पूछ रहा है। तो भाई आपको पता है कि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड 30 सेकंड में कर सकते हैं। तो पहले आप करना क्या, पहले 30 सेकंड मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैं देखूँ एक टारगेट बना लेना कि भाई वाई ग्रुप में मुझे कम से कम 35 तक सही करने हैं। और 35 तक मतलब सोच लेना कि 35 तक कट ऑफ जा, मतलब एक एवरेज मान लेना कि 35 नंबर तक सही जा रहा है। और अगर आपको नहीं आ रहा है पेपर पर, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो फिर तो जय श्री राम बोल देना कि भाई ठीक है, जय हनुमान, जय राम, जय श्री राम, जो आप बोलते हो, जय माता, ऐसे काफ़ी बोलते हैं, ठीक है। तो वो मार के टिक लगा देना। लेकिन भाई आप सीरियस हो तो सिंपल सा यही है कि जितने आपके राइट हो उनको राइट करना। डाउट में हो, अगर डाउट में हो, आपको अगर
एक भी एलिमिनेट करने के बाद अगर 3 में अगर आपको डाउट है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल सा क्या करना, आपको टिक मार देना, टिक कर देना फिर। क्योंकि 75% आपका मतलब 75% आपके फेवर में है, मतलब 25% ही तो अगेंस्ट में है, 75% फेवर में है, इसका मैंने अपोजिट बोल दिया। बट फिर भी आपके राइट होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। और अगर आप उस क्वेश्चन को राइट कर देते हो और अदर 3 को रॉन्ग कर देते हो जाके, तो वो कवर अप करा देगा, ठीक है। तो इस बात को नोटिस रखना। और आगा में पहले जीके, उसके बाद जो आपका स्ट्रांग हो मैथ या फिर रीजनिंग, लेकिन फिगर वाले क्वेश्चन में टाइम मत देना, क्योंकि वो लेंदी आते हैं, टाइम टेकिंग आते हैं, और अगर फिगर वाले क्वेश्चन में टाइम देने लगे तो भाई साहब आपको दिक्कत हो जाएगा। बाकी मेरा यही सजेशन था एयरफोर्स वाई ग्रुप के एस्पिरेंट के लिए। बाकी भाई साहब मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट। अगर आपको 17, 18, 15, 16 तारीख को एग्जाम है तो ऑनलाइन मॉक जरूर लगा देना, जहाँ पे लगा रहे हो परीक्षा पे लगा सकते हो। कोड यूज कर लेना ऑनलाइन D50, किसी दोस्त से कर लेना। मैं पहले वालों को नहीं, 12, 13 और 14 वाले अभी मत करो, आपका भाई पेपर आ गया, अभी रिवाइज करो। लेकिन जिनका इनका पेपर है वो कर सकते हो आपको, और मॉक लगा के देखना कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। सबसे बड़ी टाइम मैनेज करने वाली चीज़ हो जाती है। बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टेक केयर ब्रदर, खुद का ध्यान रखो, आराम से जाना, और जहाँ भी हो ना आराम से, मतलब कि लेट जाना, सामान अपना सेफ्टी रखना, कुछ भी खोना मत, बस यही सारी चीज़ें। जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।